उसके अंदर से निकलने वाली विध्वंसक ऊर्जा उन नर्ग की बेड़ियों को तोड़कर पूरे अखाड़े में फैल जाती है। आसमान से निकलने वाली तलवार को अग्नित्रय ने पहले ही नष्ट कर दिया था। रुद्र के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि न्याय की पवित्र ऊर्जा ने विध्वंस की ऊर्जा को अनंत विनाश की अनुमति दे दी हो। रुद्र ठंडे स्वर में, मैं शासक हूँ विनाश के नियम का। इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जिसका विनाश मैं ना कर सकूं। अग्नित्र अब विनाश की काली लपटों के साथ घिरा हुआ था। रुद्र जिसकी आंखों में अनंत विनाश साफ दिखाई दे रहा था, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, रे ऑफ एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। उसके इतना बोलते ही अग्नित्र के मुंह से एक अग्निबिंब निकलता है और सीधे उस कठपुतले से जाकर टकराने वाला होता है कि वो कठपुतला अचानक से हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। और वहीं रुद्र अपनी ऊर्जा को ना संभाल पाने के कारण बेहोश हो जाता है। पूर्वज निहारिका और समृद्धि रुद्र को वेस्टर्न ब्लॉक में टेलीपोर्ट करने के बाद अपने चेहरे पर संतोष का भाव लिए अपने रथ में बैठ जाती है। इधर निर्वाण शिराखा, नीर और शुभ से पूछती है, शिराखा, नीर, शुभ, तुम तीनों ने अपने सामने वाले बिस्ट को कैसे हराया? नीर, दीदी वैसे तो ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुझे छोटे में बता देता हूँ। दिव्यांश, हाँ 5 मिनट की बड़ी लंबी कहानी। नीर, भैया आप मेरे जैसे कहानीकार को डिस्टर्ब मत करो। हाँ तो दीदी, अब मैं सुनाने जा रहा हूँ तुझे अपनी आत्मकथा। दिव्यांश, हाँ हाँ आत्मकथा सुना दे, तेरी 4 लाइन की आत्मकथा जल्दी। नीर, हाँ तो सुना ही रहा हूँ। दीदी, मेरे सामने एक छोटी स्टारफिश थी जो बाद में एक विशाल सी मॉन्स्टर में बदल गई। ये देखकर भी मेरे जैसे महान योद्धा के कदम एक पल के लिए भी नहीं डगमगाए और मैंने दुनिया की रक्षा करने के लिए उस मॉन्स्टर से 2-2 हाथ करने का फैसला लिया। दिव्यांश, हाँ कम से कम उस डीमन स्टारफिश को तो यही लग रहा था, क्योंकि उस बेचारी को इसने अपने छलावे में कैद कर रखा था और जब तक उस स्टारफिश को पता चला कि वो किसी छलावे में है, तब तक ये महान योद्धा पहले से ही उससे एक स्तर ऊपर पहुंच चुका था और उस स्टारफिश को पीटने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन बेचारे का ये सपना पूरा हो पाता उससे पहले ही इसे वेस्टर्न ब्लॉक में बुला लिया गया। और ये शिराखा, जैसे ही उस रिवर ओवरलोड ने इसे खाने के लिए अपना जबड़ा आगे किया, इसने अपनी मुट्ठी आगे की। अब ये उसे मार रही है, वो इसे मार रहा है। दोनों ने अपने घमासान में पानी का दलदल कर दिया है। ये कीचड़ में लिपटी हुई, वो कीचड़ में लिपटा हुआ है। अब किसी को पता नहीं चल रहा कौन शिराखा है, कौन रिवर ओवरलोड है और कौन किसे ज्यादा मार रहा है। और जब ये शिराखा अपना मंडल पार कर कर ब्रह्मांड मंडल के दूसरे स्तर पर पहुंचती है, तब पता चलता है कि इस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने उस बेचारे को मार मार कर सुझा दिया। लेकिन हम लोग ये देखकर बेहोश नहीं हुए, हमने पहले इसे वेस्टर्न ब्लॉक बुलाया, उसके बाद हम बेहोश हुए। दिव्यांश, शुभ, लगता है कि तुमने तो मानसिक युद्ध किया था। शुभ, हाँ भैया, वो मकड़ी मेरी भावनाओं के साथ खेल रही थी और उसने मुझे मेरी जिंदगी के बुरे से बुरे दिन दिखाने की कोशिश की और उसने मुझे अपने छलावे में गरीब से गरीब बना दिया। लेकिन भैया, ये बोलकर शुभ अपने कमर से एक धारदार खंजर निकालता है जिस पर एक सिंह का चिन्ह बना हुआ था और बोलता है, मैंने वहां के सारे लोगों को मार कर उन्हें लूट लिया क्योंकि वो तो छलावा था, वहां तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वहां तो कोई नियम नहीं होता। दिव्यांश, तुझे कैसे पता चला कि वो छलावा था? शुभ, क्योंकि मेरे जैसा महान व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता, ये तो बस किसी छलावे में ही संभव है। दिव्यांश, मन में, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महासंत बेनियन ने इसका छद्म नाम गरीब रखा। शुभ फिर से बोलना शुरू कर, छलावे के जादू की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यदि छलावा जादूगर के अनुसार ना चले तो वो जादू करने वाले पर ही अपना उल्टा प्रभाव कर देता है और वो जादूगर मानसिक रूप से घायल हो जाता है। इसलिए वो मकड़ी जमीन पर पड़ी थी और साथ ही मैंने अपनी अनियंत्रित ऊर्जा से अपना मंडल बढ़ा लिया था। अब मैं ब्रह्मांड मंडल के तीसरे स्तर पर, तुम सबसे आगे। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतने समय से बेहोश रुद्र की आंखें खुल जाती है। वो अपने तंबू से बाहर आता है और पूछता है, आखिर में कितने समय से बेहोश था? और आप लोगों को ये फालतू का नाटक करने की जरूरत नहीं है कि वो आज ही का दिन है। मैं जानता हूँ कि कई साल बीत चुके हैं। दिव्यांश, अब तू इस पर कैसे पहुंचा? रुद्र, कैसे क्या पहुंचा? ऐसा ही होता है
देखा है मैंने टीवी पर, कोई अगर एक बार बेहोश हो जाए तो वो कम से कम 7-8 सालों तक नहीं उठता। निर्वाण, मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं रुद्र, अब आ और चुपचाप बैठ जा। रुद्र, नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, नहीं 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 नहीं। निर्वाण गुस्से में रुद्र की तरफ देखती है और वो बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ जाता है। निर्वाण, भैया अब हमें क्या करना है? दिव्यांश, वैसे तो हमारे खाने का समय हो गया है, लेकिन जब तक दादी और नानी हमारे लिए खाना लेकर आती हैं, तब तक हम बीस्ट को खाना खिलाकर आते हैं। निर्वाण, लेकिन भैया ये बीस्ट तो जब से खा रहे हैं, इन्हें खाना खिलाने की क्या जरूरत है? दिव्यांश एक बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए, इन बीस्ट के अलावा भी वहाँ नीचे कुछ वाइल्ड बीस्ट हैं जो उन्हें पकड़ कर लाए थे। उन्होंने उन्हें टेम नहीं किया और जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। दिव्यांश उन सबको अपने साथ उस बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ कई वाइल्ड बीस्ट को रखा गया था और बताता है कि इन सभी की प्रवृत्ति शुरू से ही आसुरी रही है। इस तरह के बीस्टों को टेम करना लगभग असंभव होता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें टेम कर लेते हैं, जिनमें से 90% लोगों की प्रवृत्ति इन्हीं की तरह होती है। यहाँ पर कुल 5 बीस्ट हैं, जो हैं खरगोश, बिल्ली, भालू, बंदर और एक गिलहरी।